माध्यक के बाद में अपना अगला टॉपिक है बहुलक का। ठीक है, बहुलक में देखो कोई भी जो बंटन दी हुई है उसके बाद में कोई भी कॉलम तैयार नहीं करना है। जो बंटन दी हुई है उसी से फॉर्मूला लिखना और फॉर्मूले के मान दर्शाने और फॉर्मूले में मान लिख करके गणना करनी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अब बात करते हैं बहुलक वर्ग की। तो ये कुछ बेस लेकर L1 वगैरह क्या लेंगे, F1 क्या लेंगे, F0 क्या लेंगे, F2 क्या लेंगे, H क्या लेंगे। ठीक है, अपना सूत्र क्या है बहुलक का कि Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अपना सूत्र है। ठीक है, तो ये मान कहाँ से लेंगे, यहाँ मान बहुत सारे भाई L1 वर्ग अंतराल की निम्न सीमा तो इधर बहुत सारी है, कौन सी लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बहुलक वर्ग का चयन करते हैं। सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, 16। तो ये अपना बहुलक वर्ग होगा, ये अपना क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 16 है, इसलिए बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 40 से 60। ठीक है, तो कुछ अंदाजा लगा लिया आपने, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 40 से 60 के बीच में। ठीक है, अब एक एक मान दर्शाते जाओ। L1 वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 40। F1 अंकित वर्ग की बारंबारता, F0 अंकित वर्ग की ऊपरी बारंबारता, ये 0, ये 1 और ये 2। तो अंकित वर्ग की ऊपरी बारंबारता 13, F2 10। F2 कितनी है, 10। और अब रह गया अपना H, इंटरवल वो कितना है, 20। वर्ग अंतराल कितना है, 20 का है। ठीक है, अब सूत्र में मान रखो, L1 का मान 40 प्लस F1 का मान 16 माइनस F0 का मान 13 बटा 2F1। तो 2 इंटू F1 का मान 16 माइनस F0 का मान 13 माइनस F2 का मान 10 इंटू कोष्टक बंद और 20। ठीक है, 0 से 0 काट दें, नहीं कटेंगे, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर इधर माइनस में है, इधर क्या है, माइनस में। इसलिए पहले ये पूरा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर गुणा होगा, फिर लास्ट में जोड़ होगी। बोर्डमास का जो नियम है उसके हिसाब से अपन को गणना करनी है। तो 40 प्लस 16 में से 13 गए 3, 16 को 2 से गुणा किया 32, 13 और 10 23 गुणा 20, फिर 40 प्लस 3 32 में से 23 गए, कितने बच गए, 7 और 2 9 तो बचे, 11 कहाँ से बचेंगे, 23 घटा रहे, 21 थोड़े घटा रहे हैं, तो 11 बचेंगे, 9 कितने बचे, 9 गुणा 20, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ऊपर तो रह गए, देखो 20 को 1 से गुणा कर दिया, 20 बटे 3, 40 प्लस 20 बटे 3 बराबर कितने हो गए, 20 में 3 का भाग जाएगा, लगभग 6 बार 6 3 18, फिर वापस बच गए 2, तो 6.666 आएंगे। 40 प्लस 6.666, तीसरी संख्या 5 या 5 से अधिक होती है तो 1 इसमें जुड़ जाती है। 40 और 6 46.67, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, इसका 1 इसमें जुड़ गया तो ये 6 7 हो गए, और 6 ये 40 में जुड़ गए तो 46.67 आया समझ में। अब बहुलक के जितने भी वर्ग अंतराल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको करने हैं, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं है, जिसमें एक केवल चर दिए हुए हैं और बारंबारता है, तो सर्वाधिक बारंबारता के संगत जो चर होगा वही क्या होगा, बहुलक होगा। वहाँ कोई भी आपको कॉलम बनाना, ना कोई सूत्र लिखना, कुछ भी नहीं करना है,
सर्वाधिक बारंबारता दी गई है तो उसके संगत चर जो है वही क्या होगा, बहुलक। लेकिन अगर वर्ग अंतराल का आता है तो ये फॉर्मूला लगा करके फॉर्मूले के मान शो करके पूरी गणना करनी है आपको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। है समझ में? ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है बहुलक के वो सारे आप सोल्व करें। आपके जो चैप्टर के हैं 17 चैप्टर के वो सारे क्वेश्चन सोल्व करें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और रही बात 1-2 क्वेश्चन जो माध्य और माध्य के लुप्त बारंबारता के x का मान याद करने के 2-3 क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे।